हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है इफ़ 3 cot इक्वल टू 4, अगर 3 cot इक्वल टू 4 है तो चेक वेदर, हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए आर नॉट। जो ये हमारा 1 माइनस टेन स्क्वेयर है अपन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर के ए के इक्वल होता है या नहीं। तो इसके लिए हम सेम मेथड जो हम अप्लाई करते हैं तो वही यूज़ करेंगे। सोल्यूशन क्या करते हैं हम, सबसे पहले कंसीडर ए एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम ए बी सी। तो जो हमारे पास क्या क्या होगी, राइट एंगल्ड एट बी। तो मानो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली ए बी सी, जो राइट एंगल कहाँ पे बना रही है, बी पे बना रही है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल पर ही यूज़ होगी ये। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी तो उसको हम डिवाइड करके राइट एंगल बनाते हैं। तो ये हमारी एक ट्रायंगल बन गई ए बी सी। तो राइट एंगल कहाँ पे बना रही है, बी पे बना रही है। तो अब हमारे पास गिवन क्या है, 3 cot इक्वल टू 4। तो वी हैव 3 cot ए इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्या है, गिवन, क्वेश्चन में गिवन है। तो विच इम्प्लाइज जो हमारा 3 cot ए के मल्टीप्लाई में था, तो जब शिफ्ट करेंगे हम इसको तो cot ए इक्वल टू 4/3। तो बट जो हम जानते हैं, जो cot किसके इक्वल होता है, cot हमारा होता है बेस अपन परपेंडिकुलर। तो विच इम्प्लाइज cot ए इक्वल टू बेस अपन परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस हमारे इस ट्रायंगल में क्या आ गया, आधार ए बी जिस पर ट्रायंगल खड़ी है। तो उसके बाद जो हमारा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर हमारा आ गया 90 डिग्री का एंगल। तो सीधी जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन होगी बी सी इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास, 4/3। काटे हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो इसको हम आज के में करते हैं, चलो। तो विच इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू हमारा आएगा 4K और बी सी हमारे पास क्या आएगा 3K, वियर K इज ए पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास K होगा। अब तो जो हमारे पास ए बी कितना आ गया, ये वाली साइड 4K और बी सी हमारे पास साइड क्या आ गई 3K। तो बेस भी निकल गया हमारे पास, परपेंडिकुलर भी। अब हमने थर्ड साइड निकालनी है हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पैथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हाँ थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू जो हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो करते हैं यूज़ इसको। बेस हमारे पास क्या है, ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास ट्रायंगल में क्या है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस है हमारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास बी सी का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज ए सी हमारे पास गिवन नहीं है। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी हमारे पास आ गया 4K का स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास आ गया 3K का स्क्वायर। तो विच इम्प्लाइज ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर आ गया 16K स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर, विच इम्प्लाइज ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 25K स्क्वायर। तो विच इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू प्लस माइनस √25K स्क्वायर। तो विच इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू प्लस माइनस था मगर हम पॉजिटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि ए सी हमारे पास साइड है और साइड की जो हमेशा लेंथ क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, तो √K हमारा बाहर आ जाएगा। तो इक्वल टू 5 स्क्वायर K इक्वल टू 5K। तो थर्ड साइड हमारे पास जो परपेंडिकुलर था वो कितना आ गया, ये हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5K, बेस आ गया 4 की
4k और जो हमारा परपेंडिकुलर आ गया 3k, हाइपोटेन्यूज 5k। तो हमने तीनों की तीन साइडें निकाल दी। तो अब हमने जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, क्या पूछा गया, 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। तो टेन स्क्वेयर ए भी तो हमारे पास गिवन नहीं है, ना हमारे पास कॉस है ना साइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेन कॉस और साइन निकालेंगे। उसके बाद इन जो टेन साइन कॉस निकालने के बाद इनकी वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये इक्वल दोनों है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइन। तो साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास इस ट्रायंगल में आ गया बी सी, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ गया, ए सी, इक्वल टू 3k अपन 4k इक्वल टू 3/4। तो देखो यहाँ पर के कैंसिल हो गया, तो फिर हमारे पास वही आ गया 3/4। तो उसी तरीके से कॉस ए किसके इक्वल होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है, ए बी अपन हाइपोटेन्यूज ए सी इक्वल टू 4k अपन, ओ सॉरी, यहाँ पर जो हमारे पास ए सी हमारे पास 5k था। तो यहाँ पर कितना आ गया 3/5, और 5k इक्वल टू के कैंसिल, तो 4/5। तो ये हमारे पास दो निकल गए। तो अब हम तीसरा टेन ए निकालेंगे, क्योंकि हमें ये यूज़ होंगे। तो टेन ए, टेन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, जो हमारी ये ट्रायंगल थी, परपेंडिकुलर था हमारा बी सी, और बेस था हमारा ए बी सी अपन ए बी इक्वल टू, बी सी था हमारे पास 3k और ए बी था 4k इक्वल टू 3/4। तो टेन ए साइन ए का से ये हमने सारे निकाल दिए। तो ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो वही सेम, एस फॉर साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, सी फॉर कॉस इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेन्यूज, टी फॉर टेन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, जो हमने यूज़ किया। तो अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, अब हमने वो फाइंड कर। तो अब जो हमें पूछा गया था क्वेश्चन में, दो टर्म्स थी। एक साइड था हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, और दूसरी साइड था हमारे पास कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। इन दोनों को हमने इक्वल बताना है सॉल्व करके कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो इनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इक्वल टू 1 माइनस टेन की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 का स्क्वेयर अपन 1 प्लस 3/4 का स्क्वेयर। वैल्यू हमने पुट की, 1 माइनस टेन की वैल्यू 1 प्लस टेन की वैल्यू मगर स्क्वेयर भी था, इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वेयर आ गया 9, 4 का स्क्वेयर आ गया 16 अपन 1 प्लस 3 का स्क्वेयर 9 और 4 का स्क्वेयर 16 इक्वल टू 16 वन ज़ा 16 माइनस 9 अपन 16। तो ये आ गया हमारे पास 16 प्लस 9 अपन 16। तो इक्वल टू, ये हमारे पास किस फॉर्म में बन गया, A/B मैन डिवीजन लाइन C/D। तो ये हमारा होता है A इंटू डी अपन B इंटू सी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 16 में से 9 निकालेंगे तो कितना बचता है, 16 में से हम 9 निकालेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 7 अपन 16 और 9 कितना होता है 25 अपन 16 इक्वल टू 7 इंटू 16 अपन 25 इंटू 16 इक्वल टू 7 अपन 25 इक्वल टू 7 अपन 25। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हमने सॉल्व किया, तो इसको मानो इक्वेशन स्टार 2। तो अब हमने दूसरी इक्वेशन सॉल्व करके देखना है कि उसका आंसर क्या आता है। तो कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए हम सॉल्व करेंगे। तो नाउ जो हमारे पास कौन सी आ गई, राइट हैंड साइड, कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। तो ये किसके इक्वल आएगा, कॉस की वैल्यू हमारे पास
कॉस की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 4/5। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू आई थी हमारे पास 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। तो यहाँ पर जो इनका आ गया एलसीएम, इनका जो हमारे पास 25 नीचे आ गया सेम, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे इक्वल टू 16 माइनस 9/25 इक्वल टू 16 में से 9 निकालेंगे हम तो कितना आ गया 7/25। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था वो भी 7/25, तो राइट हैंड साइड था वो भी 7/25। तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार हमें क्या पता चला, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी गेट, हमें क्या मिला 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो बाकी क्वेश्चन भी ट्राई करते रहिए, बहुत सिंपल है। तो हर एक क्वेश्चन में आपको एक ही मेथड लगेगा। तो और इस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो ट्राई करते रहिए। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में।